सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। गुरु जय हरि गुण को निसधीन गाएंगे, माना नाम भजन में लाएंगे। नाम दियो सतगुरु स्वामी ने, गुरु जी का वादा निभाएंगे। गुरु जी का वादा हरि गुण को निसधीन गाएंगे। राम दरस हो मेरे मन मंदिर, सतगुरु कृपा बनाए। हरि गुण को सधीन गाएंगे। चरण शरण गए स्वामी जी, परम धाम हम पाएंगे। हरि जी गुण को गाएंगे। नाम के रंग में मन रंग जाए, नाम की माला घुमाएंगे। हरि गुण को निसधीन गाएंगे। नाम सहारे चढ़े सुरतिया, हरि गुण दर्शन पाएंगे। मन को लाएंगे। सतगुरु स्वामी परम धाम की। अरे मैं कहा का खुटी वाली सतगुरु संग में जाएंगे। ना हो तो शर्म लगाओ। हरि गुण सत गुरु जी का गाएंगे।
सतगुरु स्वामी अधर सेन की हरि दर्शन करवाएंगे। हम हरि जी के गुण को गाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब हमारे स्वामी सदगुरु से नाम दान मिल जाता है, गुरु मंत्र मिल जाता है, तो ये मन बुद्धि चित्त जब हम लगा करके अपने सदगुरु के बताए हुए नाम के द्वारा हम स्मरण ध्यान भजन करते हैं, तो उसी को हरि गुण गाना कहता है, उसी को हरि गुण गाना कहा जाता है। एकांत में बैठ करके प्रभु और सदगुरु में मन बुद्धि चित्त ला करके उन्हीं में ध्यान लगा करके प्रेम से जो है पुकारते रहते हैं। अंदर मन में घाट के ऊपर अंदर मन में जब पुकारते रहते हैं तो उस प्रभु की दया होती है, हमारे सदगुरुदेव भगवान की दया होती है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, जब सदगुरुदेव भगवान की दया जब तक नहीं होगी तब तक कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। और प्रभु जी हम पर जब दया करेंगे तो बस दिखाई पड़ेगा। और दिखाई किस तरह पड़ेगा? राम दर्श कैसे होगा? जब हम में श्रद्धा और भाव होगा। बिना श्रद्धा भाव के कुछ नहीं होता। भाव का भूखा भगवान विदुर घर में साग खाते हैं, सेवरी के बेर खाते हैं। पर प्रेमियों, जब आपका मन चित नाम के रंग में रंगेगा, अपने सदगुरु नाम में रंगेगा, सदगुरु स्वामी में बराबर एकाग्र चित्त होकर के उस नाम भजन को करेगा और पुकार करेगा। देखो प्रेमियों, त्रेता युग में माता सेवरी अपने गुरु के आश्रम में रहती रही। गुरु महाराज ने मतंग ऋषि उन्होंने नाम उनको दिया, वो नाम भजन करती और उनसे बताया कि देखो बच्ची, यहाँ प्रभु जी राम जी आएंगे, तुम्हें दर्शन मिलेगा और दर्शन प्रसन्न करके अपनी जाति का और अपना दोनों का काम बना लेगा और उस प्रभु के धाम की प्राप्ति कर लेगा। तो प्रभु धाम की प्राप्ति के लिए माता सेवरी वहीं लगी रहती, रोज फूल बिछाती रास्ते में और राम जी का इंतजार करती रहती और बराबर फूल बिछाती इंतजार कर रही हैं और लोग पूछते तेरे राम कब आएंगे? तो सेवरी माता कहती आज ही आएंगी, हमारे राम आ जाएंगे। और लोग ठिठोली करके हंसते कि देखो कितनी पागल है, कह रही राम जी आएंगे। यहाँ इस बियाबान जंगल में राम क्या करने आएंगे? क्या काम है उनका? पर प्रेमियों, महात्मा जी ने ब्रह्म ऋषि मतंग ने देख रखा था अंदर में आध्यात्म विद्या में कि राम जी आएंगे और यहाँ दर्शन देंगे। तो प्रेमियों, भविष्य को जो संत महात्मा है उन्होंने देखा है। जैसे ज्योतिष जो होती है, तो कोई ज्योतिषाचार है तो आप हाथ दिखाते हो प्रभु देखो हमारे भाग्य में क्या लिखा है, तो 100% नहीं तो 50% तो उसका सही होता है। पर वो जो ब्रह्म ऋषि है जिसको ब्रह्म ज्ञान है उसको पूरा मालूम रहता है, उसमें एक भी पैसे इधर उधर होने वाला नहीं है।
पूरा उनको ज्ञान रहता है। और आप जब परेशानी यहाँ होती हो, डॉक्टर साहब काम नहीं करते, किसी दूसरे प्रकार की परेशानी होती है तो कहो बालाजी चलेंगे, संतोषी माँ के यहाँ चलेंगे, करौली आश्रम चलेंगे या भगवान के आश्रम चलेंगे। जाते हो कि नहीं जाते? और डॉक्टर साहब उसका इलाज नहीं कर सकता, उसका इलाज सदगुरुदेव भगवान ही करते, प्रभु के भक्त ही करते। तो भक्त भगवान की एक लड़ी, बिना भक्त के भगवान नहीं और भगवान के बिना भक्त भी नहीं, दोनों का गठजोड़ है। देखो इस जमाने में एक दूसरे से नाता जुड़ा हुआ, और नाता जुड़ा उसी को रामायण में कहा गया है कि स्वार्थ आए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की ये ही, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता। जब हमारा तुम्हारा स्वार्थ या हमारा तुम्हारा प्रेम, दो ही चीज जुड़े, प्रेम जुड़ेगा तो भी हो जाएगा और स्वार्थ जुड़ेगा तो भी होगा। स्वार्थ सिद्धि से ही हो, चलो भगवान जी के यहाँ चलेंगे, भगवान जी दया करेंगे, हमें कुछ मिलेगा, 1000 है 10,000 हो जाएगा इसी बहाने गए। और नहीं तो प्रेम से चले गए कि चलो भगवान जी दया करेंगे और मन मंदिर में सुखद अनुभूति होगी और प्रभु जी की कृपा हो जाएगी तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, वैकुंठ धाम मिल जाएगा। तो वैकुंठ धाम आने के लिए भी जो जाते हैं। और ये सदगुरुदेव भगवान पूरी दया कृपा करते हैं, पूरी नाम की महिमा गाई जाती है। नाम की महिमा के सहारे ही सारी नैया चलती है और इस जगत का पूरा का नाम के सहारे होता है। नामी है तो नाम है और बिना नामी के कोई नाम नहीं है। कैसे? देखो जितने भी भगवान जी हैं उनका नाम है और जितने भी इंसान हैं उनका नाम है, और बिना इंसान या भगवान के कोई नाम नहीं होता। और जो जिनका रूप नहीं होता तो उनका नाम नहीं होता, और वो जिसका रूप नहीं होता उसको निराकार कहते हैं, उसका कोई आकार और ना ही उसका कोई नाम होता है। अब हमारा रूप है तो हमारा नाम रखा है, उसी तरह सबका नाम रखा है। और अपने यहाँ हिंदू रीति रिवाज में सनातन धर्म में ये देवता गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, राम जी, कृष्ण जी, अरे पता नहीं कितने देवी देवता, नाना प्रकार के देवी देवता हैं। आप चाहो तो सुबह से शाम हो जाएगी पर अभी देवता खत्म नहीं होगी। पूजा तुम्हारी थक जाओगी वो खत्म हो सकती है पर देवता नहीं खत्म होंगे। उनकी आवाज़ डालते जाओ, देखते जाओ, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं। उसके बाद में जो अलग वाले उनके भी ज्ञान है। तो प्रेमियों शिवरी माता बराबर लगन लगाए हुए कि हमारे राम जी आएंगे। प्रेमियों इस मन मंदिर में जब तुम लगन लगाओगी, प्रेम करोगे भगवान जी से तो भगवान जी रिझेंगे। और कोई भी भगवान भोलेनाथ के ही तरह है, शिव गुरु की तरह है और गुरु महाराज की तरह है। और जो सदगुरुदेव भगवान होती गुरु महाराज, वो बहुत प्रेम करते, माता पिता से भी ज्यादा प्रेम करते, हर सुख दुख में वो मदद करते हैं। और बराबर वो जो प्रभु हैं, प्रभु से कहते हैं कि इन पर दया कर। इसीलिए सारा समाज संतों के पास, महात्माओं के पास जाता है कि प्रभु जी महाराज जी भभूति देंगे, कुछ फूक देंगे, कुछ कह देंगे तो हम पर दया कृपा हो जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। अब संत जी महाराज जो सदगुरुदेव भगवान हैं बराबर उस प्रभु भगवान का भजन किया करते, बैठ करके मन मंदिर में वो भजन किया करते और प्रभु जी उनसे खुश हो जाते।
और खुश हो करके सब कुछ देती है। इसी से कहते भक्त के बस में है भगवान। तो प्रेमियों, अब भक्त के बस में कैसे है भगवान, ये भी तो जानो। एक दिन की बात है, नारद भगवान, नारद ऋषि टहल रहे थे मृत्युलोक में। एक राजा के यहाँ गए, राजा रानी बैठे हुए हैं और नारद भगवान पहुंचे। भजवन नारायण नारायण हरे हरे। और जब भजवन नारायण नारायण हरे हरे पहुंच गए तो रानी ने और राजा ने दंडवत किया, ऊंचा आसन दिया बैठने के लिए। नारद भगवान बैठ गए, चरण वंदना की, चरण भी धोया, आरती भी की और लाई भोग कि प्रभु भोग लगाइए। भोग लगाया तो कहा बोलो क्या चाहते हो। अरे कहा प्रभु आंगन सोना है, आंगन सोना है और इस राजपाट का कोई मालिक नहीं। आगे गोद सोनी है, कोई बच्ची बच्चा नहीं। कहा अच्छा। आंख बंद किया, देखा, कहा 4 जन्म तक तुम राजा रानी हो पर कोई भी तुम्हें संतान नहीं है। राजा रानी बेचारे बड़े दुखी हुए। नारद भगवान चलते बने भजवन नारायण हरे हरे। अब वो बेचारे दुखी हैं, प्रभु हरि जी को भज रहे हैं कि हे प्रभु कौन सा ऐसा कर्म खराब किया था जो 4 जन्म तक लिख दिया कोई संतान नहीं है। उधर से कुछ दिन बीता, एक महात्मा जी आ रहे। महात्मा जी भगवान जी का भजन करते हुए आ रहे और रानी के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। कहा ये बेटी इस भूखे महात्मा को रोटी खिला दे, जो मांगेगी मिलेगी, मिलेगा। तो कहा ये प्रभु। तो महात्मा जी ने 4 रोटी खाई। कहा बोल बच्ची, आत्मा तृप्त हो गई, क्या चाहिए। कहा प्रभु गोद सोनी है, कोई बच्ची बच्चा नहीं है। कहा जा, मैंने तुझको 4 लाल दिए, 4 बेटे होंगे तुझको, एक के बाद एक। अब धीरे धीरे आशीर्वाद दे दिया महात्मा जी ने, एक के बाद एक। 10 साल में 4 बेटे हो गए और 4 बेटी खेल रहे आंगन में। खूब हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की खेल रही। अब नारद भगवान फिर गे रहे साल पहुंचे, देखा ये सब बड़े हंसी खुशी खेल रहे। तो बैठे, कहा ये भगवान बैठी। फिर आओ भगत क्या। कहा राजन ये बच्चे किसके। कहा आप ही के हैं। हमारे बच्चे हैं, मतलब ये तुम्हारे बच्चे हैं, गोदी लिया क्या। अरे कहा नहीं प्रभु, प्रभु की कृपा से प्रकट हुए हैं, घर ही में जन्म इनका हुआ, ये मेरे ही बच्चे 4। कहा कैसे कहते हो 4 तुम्हारे बच्चे। 4 जन्म तुमको कोई बच्चे बच्ची नहीं है। अरे कहा प्रभु दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। राम जी ने जब दिया है छप्पर फाड़ करके तो हमने प्राप्त किया है। हम तो हरि भजन राम भजन करते थे, उन्होंने दया कर दिया, 4 बच्चे हो गए। फिर देखा, कहा ये भविष्यवाणी, ये ज्योतिष कैसे फेल हो गई। हम झूठा कि भगवान झूठा। तो उठ करके चल दिया। कहा आप तो बहुत बेइज्जती हुई, नाक मेरी कट गई। चलते हैं, पूछते भीषणो भगवान से, नहीं आज जो मारेंगे मार कि भगवान भी जानेंगे। अब नारद जी चले जा रहे मारे गुस्सा में, और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान वहाँ क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। देखा अरे कहा अपराध हो गया, तो बड़े गुस्से में आ रहा है, बड़े गुस्से में आ रहा है, आज तो मारेगा जरूर मुझको। अब भगवान जी जैसे देखा वहां रहे, अरे लक्ष्मी अब प्राण नहीं बचेंगे, अब प्राण नहीं बचेंगे। ये पहुंचे, कहा अरे भगवान, गुस्सा उस्सा कपूर, कहा क्या हुआ माता। कहा अरे भगवान जी के सीने में बहुत दर्द हो रहा, अरे अब नहीं बचेंगे, अब लक्ष्मी अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे।
अरे अरे प्रभु तो कहा भगवान कैसे बचेंगे? कहा नारद एक ही उपाय, अगर कोई अपना कलेजा दिल हमको दे दे और हम उसको इस पे लगा ले तब तो यही एक दवाई है, कोई दूसरी दवाई नहीं है। तो कहा प्रभु फिर कैसे हो? तो कहा अब दो या कहीं से मांग करके लाओ। तो कहा फिर कहा माता तुम एक हमको थाली दो बढ़िया और चाकू दे दो, हम जाते हैं पता लगाते हैं किसी के पास होगा तो देवे करेगा। अभी घूम रही त्रिलोक में, भगवान जी की तबीयत खराब है, विष्णु भगवान की बजवन नारायण हरे हरे, उन्होंने दिल मांगा, दिल निकाल के जो दे दे तो भगवान जी का दर्द खत्म हो जाए। घूमते घूमते पूरों त्रिलोक घूम गए, कोई मिला नहीं। फिर वही महात्मा जी मिले, कहा क्या बात है नारद भगवान? अरे कहा प्रभु को बहुत दर्द है सीने में, कहा किसी का दिल मिल जाता तो उसको लगा लेते तो दर्द ठीक तो हो जाता। तो कहा लाओ 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 इधर लाओ। उन्होंने अपना दिल निकाला और कहा लो प्रभु को दे दो, इससे अच्छा और सेवा का क्या अवसर मिलेगा, ले जाओ नारद भगवान। और ओ भजवन नारायण नारायण हरि हरि करके चल गए। और ये ओम नमः देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते अपना ध्यान में बैठे हैं, दिल चला गया। पर प्रभु तो उधर से दया किए हुए हैं, इनके प्राण भी सुरक्षित हैं इन महात्मा जी के। अब ये लेकर के दिल वहां गए, दिया और जैसे उन्होंने लगाया और धीरे से ये मस्त किया, दिल आकर के फिर यही लग गया महात्मा जी के अंदर। तो अब कहा भगवान ठीक हो गए? कहा हाँ। कहा माता ये अपना थाली ले लो, ये अपना चाकू ले लो। खड़े हुए, कहा अब ठीक तो हो गई, मेरे प्रश्न का उत्तर दो वरना अब ठीक नहीं होगा, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। अरे कहा काहे की बेइज्जती नारद? कहा तुमने कहा था 4 जन्म तक उस राजा रानी के कोई बच्ची बच्चा नहीं, और ये 4 बेटे कहाँ से आ गए? तो कहा प्रभु किसी ने दिया होगा। हे भगवान जी नारद भगवान, किसी ने दिया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। कहा सही बताओ, नहीं आज हमारे बिना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हमारी बहुत बेइज्जती हुई। तो कहा हे नारद होश में आ जाओ। कहा कैसे? तो कहा जो मुझको दिल दे सकता है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारे पास भी तो दिल था जब हमको दर्द हो रहा था। अब नारद खड़े चुपचाप। तुम तीनों लोक में घूमे, जिसने 4 लाल उनको दिए हैं राजा रानी को, मुझको कह करके हे प्रभु इनको हमने 4 लाल दिए हैं, तुम हमारी तपस्या से काट कर इनको 4 लाल दे दो। तुम्हारे पास दिल था, तुम झूठे भजवन नारायण हरे हरे करते रहते हो। अब मुझको दर्द था, दिल तो दिया नहीं। मन न रंगायो जो भी कपड़ा, दिल जिसने दिया उसके कहने से हमने 4 लाल किया, वो जो मांगता वो सब कुछ दे देता। अब नारद चुपचाप चले गए। कहा प्रभु गलती हो गई। तो कहा अपना दिल निकाल के दिया नहीं, जो दिल देने की औकात रखता है, हैसियत रखता है, उसे मैं सब कुछ दे सकता हूँ। और वो जो चाहे तो 24 घंटे हमारे खरीद बेच भी सकता है, पर तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, तुम स्वार्थी हो, नाम के भक्त हो। अब नारद रह गए। ये बताओ प्रेमियों कि जब भगवान जी खुश होते हैं, कैसे खुश होते हैं? जो सदगुरुदेव भगवान तो नर के रूप में नारायण यही है। सदगुरुदेव भगवान बराबर आरती वंदना प्रार्थना करके, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे हरि भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, सबकी वंदना करते हैं और कहते हे प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई हो क्षमा करो, और हम आपके शरणागत। प्रेमियों जो नाम ले लेता है और नाम लेने के बाद नाम नहीं भजन नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? मन न रंगायो जोगी कपड़ा। और इसी में है बहुत बड़ा लफड़ा। फिर वो लंबा तिलक लगाता है,
बढ़िया लाल पीला पहनता है और पहुंचता है, कमंडल डुल्लू लिए है, जहाँ पहुंचेगा तिलक लगाए भोजन प्रसाद तो वैसे मिल जाएगा फल फूल। हरे हरे जय राधे श्याम, जय हो कृष्ण भगवान, जय हो भोलेनाथ, भंडार भरा रहे। अरे भंडार तो भोलेनाथ भरेंगे, ये क्या भरेंगे। तो प्रेमियों सब कुछ प्रेम से श्रद्धा से मिलता है। भाव का ही भूखा भगवान है, भाव के भूखे भगवान से सारा काम होता है, सारी दया कृपा प्राप्त होती है। और देखो आप सोचते हो हमारी मदद ये करेंगे वो करेंगे, बेटी करेगा, बेटा करेगा, पति करेगा, पत्नी करेगी, मम्मी करेंगे, पापा करेंगे। कुछ ऐसे समय होते जहाँ कोई मददगार नहीं होता, वहाँ प्रभु जी सदगुरुदेव भगवान ही मदद करते, कोई दूसरा मदद नहीं करता। इसीलिए कहते हैं स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही प्रीति। और नहीं तो फिर देखो भक्ति किस तरह की होती है ये भी तुमको समझाते और बताते। केवल भक्ति सुन लो, फिर भक्ति करना आ जाएगा। शर्म लगेगी कि कैसे अगरबत्ती लगा करके क्या मांगे, देने वाला दाता तो वैसे दे देगा। प्रेमियों जब द्वापर के समय में कृष्ण भगवान इस धराधाम पर उपस्थित थे, आज भी वो उपस्थित है, कहीं गए नहीं। बस अब तुमको यहाँ मनुष्य रूपी मानव फूल मंद मंदिर में मिलेंगे या तो मंदिर में मिलेंगे। ये उन्होंने बनाया है तुम्हारा मंदिर, इसमें वो रहते हैं। और जो मंदिर तुम बनवाते हो उसमें अगरबत्ती लगाते हो, उसमें तुम्हारे द्वारा स्थापित करके रहते हैं। और इसमें असली रहते हैं, इस वाले इसमें असली रहते हो, लेकिन आप पुकार नहीं पाते, आपको मालूम नहीं। आपकी जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा का अंश है तो जब परमात्मा के पास जाएगी, पुकार लगाएगी, तो परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर आपको ज्ञान नहीं, आप परमात्मा को पुकारते। जब हरि को पुकारोगे, परमात्मा को पुकारोगे तो कोई मिलेगा। देखो एक दिन की बात है, एक गजराज जिनको हाथी आप कहते हो जंगल में चुग रहे थे। झुंड था उनका पूरे झुंड के साथ वो चुग करके, भैया झूठा सेब उठा ले जाओ, चुग करके जो है वो पानी पीने के लिए गए। पानी पीने के लिए गए और पानी पी करके वापस लौट रहे थे। अचानक उस गज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, और ग्राह ने जब पकड़ लिया पैर तो गज और ग्राह में युद्ध होने लगा। कभी जो है गजराज को वो ग्राह खींच करके अंदर ले जाता है, और कभी गजराज का झुंड पीछे को खींच लाता है। आगे पीछे खींचते खींचते 4 पहर बीत गया। 4 पहर बीत गया, अब युद्ध चल रहा है। कभी गज आगे, कभी ग्राह आगे, युद्ध चल रहा है प्रेमियों। अब जब युद्ध चल रहा है तो सारे हाथी गए थक। जो गजराज थे उनकी पलटन थक गई, कहाँ तक लड़ेंगे और हमारे पास बल नहीं बचा, चलो। वो छोड़ करके कुनबे वाले जाने लगे, सब चल गए। अब तो क्या कहता है गजराज जी क्या कहते हैं, 4 पहर युद्ध भयो, नीर पियन हेतु गयो सिंध के किनारे, 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। हे गोविंद राग शरण अब तो जीवन हरि, हे गोविंद राग शरण। अब वो गोविंद को पुकारने लगा। जैसे गोविंद को आवाज गई,
हमारे प्रभु कृष्ण कन्हैया उन्हीं को गोविंद कहते, उनका चक्र सुदर्शन फौरन उसकी रक्षा के लिए पहुंच गया। ग्राह मारा गया और गज का उद्धार हो गया, उनकी जान बच गई। पर वो जो गजराज थे 24 घंटे कन्हैया का गोविंद गोविंद हरे हरे भजन किया करते थे। प्रेमियों, ये श्रद्धा भाव की भक्ति होती है और बिना भक्ति के कुछ नहीं मिलता। उसी तरह माता जो कुबड़ी थी वहीं मथुरा में तो वो बराबर तिलक किसको लगाती थी? कन्हैया को, हरि कुमकुम घिस करके राज दरबार में सबको लगाती थी, वहाँ के भगवान जी को लगाती थी और सबसे पहले हरि को चुपचाप से लगाती थी। हे प्रभु, हे कान्हा, मेरा बंधन स्वीकार कर। तुम्हारे तो बहुत सी सखियां हैं, पर इस कुरूप सखी को भी स्वीकार कर लो। मैं तो कुरूपा हूँ, कुबड़ी हूँ। हे प्रभु, मेरा भी कुमकुम और ये तिलक स्वीकार करो। रोज वो लगा और रोज कभी हरि जी को उसने नहीं देखा था, पर हरि में प्रेम था। कृष्ण भगवान गोविंद में उसका प्रेम था। तो भगवान किसी का रूप तो देखता नहीं, वो तो मन देखता है, आत्मा देखता है। सूरज से कोई मतलब नहीं, किस तरह को हो उससे भी कोई मतलब नहीं। पर मन अगर सात्विक है, स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ है, भगवान की निष्काम भजन और साधना करता है, पूजा करता है, जो निष्कामी होता है उसी को सब कुछ प्राप्त होता है। तो प्रेमियों, अब कुबड़ी रोज आ रही जा रही। जब कृष्ण भगवान गोविंद जी, कान्हा जी अब धीरे धीरे जाते हैं मथुरा के। जब मथुरा के लिए जा रहे हैं यहाँ गोकुल से, तो अब क्या होता है, रास्ते में कुबड़ी भी मिलती है। तो कहती, हे सुंदरी, थोड़ा मुझको भी लगा दो। अरे काहे मेरे से ठिठोली कर रहे हो, मैं अपने हरि जी के लिए जा रहा। अरे सुंदरी, थोड़ा लगा दो, मैं भी अच्छी, मेरे भी तिलक लगा लो, मैं भी अच्छा लगने लगूंगा। तो फिर वो बड़ी कह रही, अरे काहे मुझको ठिठोली करके परेशान कर रहे हो, मुझको देख नहीं रहे हो। अरे कहा, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी सूरत भी देख रहा हूँ, तुम्हारी मूरत भी देख रहा हूँ, और तुम जैसी सुंदर कोई नारी नहीं। अरे कहा, तू बड़ा छलिया है, तू बड़ा पापी है, तू मुझको इस तरह कह रहा है, मेरा रूप नहीं देख रहा। अरे कहा, मैं तो देख रहा हूँ। कृष्ण भगवान सामने खड़े, सुंदरी सुंदरी कह करके पुकार रहे। तो कहा, तू है कौन? तो कहा, मैं कोई भी हूँ, तुम मुझको तिलक लगा दो। अब समझ गई कि छोड़ेंगे नहीं, तो तिलक लगाया जैसे ऐसे। कहा, हे प्रभु, अब इस हड्डी को तिलक लगाना ही पड़ेगा। और जैसे तिलक लगाने के लिए ऐसे बड़ी, बस ऐसे हाथ लगाया उसने ढोडी में और ऊपर को उठाना शुरू किया, कर कर करके एकदम से फिट। और जैसे हाथ रखा, ये कुबड़ी का उबड़ सब गायब, सुंदर नारी हो गई। तो कहा, देखो सुंदरी, अब अपना देखो तो आईने में चेहरा, कितनी सुंदर हो, मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही हो। अरे कहा, क्यों मजाक करते हो? अरे देख तो लो। कहा, अच्छा बताओ आप हो कौन? कहा, मेरा नाम कृष्ण है। अरे कहा, तारणहार, हे प्रभु, तुम्हारे इंतजार करते करते तो जीवन बीत गया, मुझे नहीं पता था कैसे छलिया हो, सुंदरी कहते भी हो और ठगते भी हो। तो प्रेमियों, प्रेम किसी से हो जाए, चाहे वो प्रभु हो, प्रीतम हो, कोई हो, बिना प्रेम के कोई मिलता नहीं है। प्रेम एक पक्षी से हो जाए जो नहीं बोलता, और उससे प्रेम हो जाए, उसे तुम खिलाने लगो, दौड़ दौड़ करके तुम्हारे ऊपर बैठने लगेगा।
क्योंकि इससे संशय शंका खत्म हो गई है कि किसी प्रकार से हमको आहत करेंगे। और जो प्रभु जी का भक्त होता है, प्रभु जी किसी न किसी तरह से आत्मबोध आत्मज्ञान करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं ये देखिए, उसको भी सुनो। भगवान जी कैसे अनुभव करवाते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे समझाते हैं, जरा उसको सुनो। जब किस भगवान को ले ली अक्रूर जी गए और लेकर के आ रहे हैं कहाँ, मथुरा। कृष्ण भगवान रथ में बैठे हुए हैं और वो जमुना के किनारे लेकर के आ रहे हैं। मन में सोच रहे हैं इतने सरदार लगाएंगे और कृष्ण भगवान को बचाएंगे, कहाँ कृष्ण को बचाएंगे, इतने योद्धा लगा देंगे, इतने सैनिक लगा देंगे, इनका कुछ नहीं होगा। अब मन में वो सोच रहे हैं, चले भगवान जी को मना ले पहले बुढ़ी, मतलब डुबकी लगा करके नहा करके। तो रथ खड़ा हो गया, कहा कृष्ण तुम इस पे बैठो, मैं जरा स्नान करके पूजन बंदन करके आता हूं। अब अक्रूर जी जब डुबकी मारे जमुना जी में और अंदर जाए डुबकी मारे, आंख खुले तो देखे कृष्ण वहां भी मौजूद। फिर फट से ऊपर आवे, देखे कृष्ण यहाँ रथ में बैठे, फिर डुबकी मारे अंदर जाए तो फिर वहां बैठे। अब उनकी बुद्धि गई चकरा कि ये इधर भी बैठे, हे प्रभु ये क्या लीला है। तब चतुर्भुजी रूप में अंदर में देखा, कहा जल के अंदर, जमुना के अंदर में। तो हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहा हे प्रभु हम पहचान नहीं पाए, अब हमें कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। आप तो स्वयं तारणहार हो, सबका तरण तार करोगे, आपकी सुरक्षा हम क्या करेंगे, हमारी सुरक्षा जब 24 घंटे आप करते हैं। तो उनकी शंका खत्म हो गई। वैसे जो भक्त होता है, भगवान का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, उसकी चिंता हमारे भगवान जी करते हैं, प्रभु जी करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रभु सदगुरुदेव भगवान बराबर तुम्हारे अंग संग रहते हैं, उन्हीं को नर रूपी नारायण कहते हैं, वो इसी धराधाम पर रहते हैं, उन्हीं को शिव गुरु भी कहते हैं। भोलेनाथ की चर्चा करते हैं, राम जी की करते हैं और शंकर भगवान की करते हैं, सबकी चर्चा करते हैं। वो किसी से रूठते नहीं, सबको देते रहते हैं। उन्हीं को कहते हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। वो दाता है, दाता इस प्रकार से है कि कोई भी जाए, अगर उन्हें गाली भी दिया, उनसे झगड़ा भी किया है, किसी भी प्रकार से उनको कुछ नहीं दिया है, तो भी सदगुरुदेव भगवान देते हैं, अगर सदगुरु हैं तो। और कहने के लिए है तो झगड़ेली तो है ही है, फिर तो झगड़ा हो भी करेगा। और संत है तो संत का कोई अंत नहीं होता, उन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। सत्य के मालिक होते हैं, सत्यमय होते हैं, सत्य सबसे सुंदर होता है और इस जगत का सौम्य उसी के पास रहता, सुलभ और सच्चा। तो प्रेमियों ये हुई श्रद्धा और भाव, बिना भाव के कोई मिलता नहीं। और कहते हैं एक वर्ण होता है, वर्ण कैसे होता है कि भाग्य से मिलता है। अब बताओ भाग्य तुमको बताते हैं कैसा होता है भाग्य, सब भगवान जी का बताएंगे, अपना कैसे बताएंगे, ना तुम्हारा बताएंगे, भगवान जी का बताएंगे तो समझ में आएगा। अब भाग्य इस तरह होता है कि देखो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, वो पत्थर की हो गई। उधर माँ सीता धरती से प्रकट हुई, उनके स्वयंवर के लिए सभी जगह निमंत्रण गया, पर अयोध्या में निमंत्रण नहीं आया। अयोध्या में नहीं आया, क्यों नहीं आया? अब उसके बारे में तुमको बताएंगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। प्रेमियों उनको निमंत्रण यहाँ नहीं आया, उनके स्वयंवर का। बड़े बड़े राजा
पंडित पुरोहित सबके यहाँ निमंत्रण गया, पर राम जी के अयोध्या में नहीं आया। अब राम जी को विश्वामित्र मुनि ले गए, अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए वहां निमंत्रण आया। तो जब राजा दशरथ ने राम जी को दिया था, तो राम जी से कहा था, यही तुम्हारे माता पिता, जब तक इनके साथ रहोगे यही तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान, इन्हीं की आज्ञा का पालन आप लोग करोगे। तो प्रेमियों, राम जी जो पिता का की आज्ञा थी, वो अपने सदगुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं। यज्ञ की रक्षा किया, यज्ञ पूर्ण हो गया, तो अब धीरे धीरे चले किधर, जनकपुर से जो निमंत्रण आया था उधर। रास्ते में गंगा मैया पड़ी, तो गंगा मैया का पूरा इतिहास बताया। कहा तुम्हारे कई वंश के राजा जिन्होंने कितनों तपस्या किया लौट आए, अंत में भगीरथ गए और उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया। जब ब्रह्मा जी को खुश किया, तो गंगा जी को उन्होंने देने के लिए हामी भरी, तो कहा भाई गंगा जी ऐसे तो प्रकट नहीं होगी, अगर उस धराधाम पर जाएंगी तो पूरा धराधाम बह जाएगा। आप पहले शंकर भगवान को खुश करो। शंकर भगवान ही गंगा को अपनी जटाओं में वही रोक सकते हैं। अब शंकर भगवान की आराधना की, जब शंकर भगवान खुश हुए तो फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो गंगा मैया वहां से आई और शंकर भगवान की जटाओं में उलझ गई। इसीलिए उनको जटाधारी और गंगा को जटाओं से प्रकट भी कहा जाता है, जिनको बाल गंगा कहते हैं। तो प्रेमियों, अब फिर शंकर भगवान की वंदना किया भगीरथ ने, तो जटा की एक लट खोली, जो इतनी बड़ी कांडपुर में गंगा मैया है, एक लट कितनी, अब आप तो जानते होंगे आपके कितनी लट, उसी तरह भगवान जी की कितनी लट, एक लट खोली थी। उस लट से मैया की धारा निकली और धीरे धीरे वो गौमुख के रूप में यहाँ हरिद्वार से होकर के और धीरे धीरे ये राजा ययाति की नगरी कानपुर, फिर कानपुर से त्रिवेणी संगम प्रयागराज। जब प्रयागराज पहुंची तो माता गंगा चुपचाप रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही। अब आगे बढ़ रही नहीं, वंदना कर रही है और भगीरथ भी वंदना कर रहे हैं, माता चलो। कहा देखो भाई आगे नहीं जाएंगे। कहा कैसे? कहा हमारी माता है आगे, मैं उसकी पुत्री हूँ। कहा हमारे समझ में नहीं आता माता, कैसे आपकी माता है? कहा जमुना जी हमारी माता है, भगवान की ये पटरानी और ये भगवान की पटरानी है, तो जो भगवान की पटरानी वो तो मेरी माता है, मैं तो उनकी पुत्री हूँ। तो पुत्री को जब तक आदेश नहीं मिलेगा तो कैसे आगे जाएंगे, वहीं रुकी हुई है। तो माता जमुना ने जब देखा इस तरह का श्रद्धा भाव, कहा अब मेरा काम खत्म, तुम ही आगे, तुम्हारा ही नाम रहेगा। तब माँ गंगा आगे बढ़ी और अपनी माँ की गोदी में मिली जमुना की, फिर धीरे धीरे वही सरस्वती मिल गई। धीरे धीरे गंगा मैया आगे गंगा सागर की तरफ गई, जहाँ उनके पुरखों का तरनतार हुआ। अब वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ नमन किया गंगा मैया को राम जी ने और भगवान जी से विनती प्रार्थना की। थोड़ा स्नान बंदन हुआ, फिर वहीं जंगल में बैठे विश्वामित्र मुनि ने जितने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे और राम जी का पराक्रम देख करके सारे उनको दे दिए, सब कुछ दे दिया और कहा जो जो हमसे हो सकेगा मैं तुमको दूंगा। वो समझ गए कि ये बलवान है और यही वो ब्रह्म ऋषि थे, तो अंदर में देख लिया था कि भगवान जी ब्रह्म यही है, तो ब्रह्म को ही दान दे दिया उन्होंने, जो ब्रह्म से पाया था ब्रह्म को दान दे दिया और आगे चले। अब वो देख रहे कि
कि राम जी के चरणों की रज से ही मुनि की पत्नी का उद्धार होगा, अहिल्या का उद्धार होगा। तो उन्होंने वहां ले जाकर के उन्होंने क्या किया कि कहा राम तुम इस शिला में ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, तुम चरण स्पर्श कर दो तो इनका उद्धार हो जाए। गुरु आज्ञा से राम जी ने जैसे चरण छुआ, रज लगी। क्योंकि एक पत्नी व्रतधारी मतलब एक ऐसा इंसान जिसने किसी की स्त्री को ना देखा हो, कुदृष्टि से सभी स्त्रियों को माता समझा हो, उसी से उसका चमत्कार होता। तो राम जी से इसीलिए उन्होंने कहा। और जब उनकी रज लगी तो माता अहिल्या प्रकट हो गई, पत्थर से नारी बन गई। फिर उन्होंने कहा राम जी से कि प्रभु आपकी दया कृपा से हमारा चमत्कार हो गया, और हे प्रभु आप नहीं आते तो मालिक जाने कब तक हम रहे, पर मेरा पक्ष नहीं सुना गया। हम स्त्रियों की कमजोरी यही है कि जो पुरुष हैं वो हम पर अत्याचार तो करते हैं पर हमारा पक्ष नहीं सुनते, बिना पक्ष के फैसला किया गया। तो कहा हाँ ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती हुई। प्रेमियों वहां पक्ष क्या था ये भी आप सुनो। पक्ष क्या होता है? जैसे किसी प्रकार की गलती उसने जानकर किया है या अनजाने में किया है, या उसको मालूम ही नहीं कि गलती करने वाले ने छल किया है, तो बोलो उसकी गलती है उस स्त्री की। जिसने छल से उसके साथ कुछ लिया हो और कुछ किया हो तो उस स्त्री की क्या गलती? जिसके बारे में बिना सोचे समझे शराप दिया गया हो, क्या उसकी गलती है? बताओ आप लोग बोलो, उसकी गलती है? जिस स्त्री ने बिना कुछ भी सोचा नहीं, निष्काम भावना से वो पति परमेश्वर की सेवा कर रही है और उसने जान करके किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, तो उसको क्या शराप देना उचित था? ये पक्ष उसका नहीं सुना गया। इसी तरह स्त्रियों का कोई पक्ष नहीं सुनता, और पक्ष नहीं सुनता बिना जाने समझे जाने लोग क्या कर रहे। तो उस जमाने में भी ये हुआ। तो राम जी ने कहा कि देखो आगे से ऐसा नहीं होगा, पर प्रेमियों आगे से ऐसे होता है। वहां आशीर्वाद तो दिया नहीं, और जितने इतिहास कहो मैं बताता हूँ, आपका न्याय आज तक हुआ नहीं। आपको देवी तो कहते हैं, आपके गोदी में बालक बनकर तो विष्णु घूमते टहलते हैं, लेकिन आपका न्याय नहीं। अब वहां से चले गए आगे अपने भगवान जी की सेवा करते हुए जनकपुर पहुंचने से पहले कहाँ गए? एक भक्त था, वो भक्त का हे श्री तो हे श्री का मतलब क्या होता है? श्री से सम्मान होता है, और श्री से बहुत कुछ होता है। जिसको श्री मिल जाए तो मतलब धन मिल गया, श्री मिल जाए तो भगवान धन मिल गया, और बहुत चीजें। तो हे श्री उस समुदाय का था। वहां होता क्या था? एक राक्षस रहता था। वो राक्षस क्या करता था? जैसे उनकी फसल तैयार होती वैसे उधर नदी की धारा को मोड़ देता, बस सारे फसल गांव बह जाता। बेचारे बड़े परेशान, भूखे प्यासे मरते। तो कहते हे श्री। तो वहां बताया गया था एक समय में श्री राम आएंगे, तो कहा नाम नहीं लेंगे। अब हमारे वो स्वामी है, स्वामी का नाम नहीं लेंगे। तो हे श्री करते रहे। राम जी अंतर्यामी और विश्वामित्र पहुंचे तो कहा आप कौन? कहा आप जिसको पुकार रहे हैं। कहा हे श्री आप ही हैं। विश्वामित्र ने कहा आप ही तो हैं। तो कहा क्या कष्ट है? कहा वो नदी की धारा को मोड़ देता है और
पूरा गांव और जो फसलें होती हैं बर्बाद हो जाती हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। प्रभु कहा ठीक है, आज हम देखते हैं उस राक्षस को मारा, नदी की धारा को श्री राम ने वहां सीधा किया, हमेशा हमेशा के लिए ऐसा कर दिया कि कभी बाढ़ आएगी नहीं। मिथिलांचल से पहले जो मिथिला है उससे पहले फिर वहां के जो पुरोहित रहे तो कहा श्री शालिग्राम महाराज की, तब से भगवान श्री राम शालिग्राम हो गए। अरे कोई बताता है कैसे सुन लेते हो, शालिग्राम की पूजा कर डालती है। तब से प्रभु शालिग्राम महाराज हो गए, शालिग्राम की पूजा होने लगी। और जब आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो तो शालिग्राम भगवान आते हैं कि नहीं आते, और नहाते भी हैं। तो वही शालिग्राम भगवान बन करके वहां भगवान प्रकट हो गए। जब शालिग्राम भगवान हो गए तो धीरे धीरे शालिग्राम भगवान की पूजा होने लगी। और इधर पुरोहित जी शालिग्राम भगवान को डलिया में बंद करके डबिया में रख ले। अब बताओ कैसा गड़बड़ है कि भगवान जी को डबिया में बंद किए रखे हैं, किस लिए कि भगवान जी चरणामृत तो पिएंगे तो हमें भी पेट भर पीने को मिलेगा, तो दक्षिणा आएगी तो हमारा भी काम चलेगा। देखो कैसा स्वार्थ है। सही है, समझ लो अच्छी तरह से। मैंने कई शालिग्राम जी को नहीं बंद करके रखा, देख लो हम कहीं नहीं बंद। तो शालिग्राम भगवान इस तरह से हुए। अब उनके सदगुरुदेव भगवान, शालिग्राम भगवान के सदगुरुदेव भगवान अब उनको आगे लेकर के चल रहे इधर मिथिला की तरफ। अब मिथिला ले जा रही, कौन ले जा रहा है? सदगुरुदेव भगवान, राम जी के सदगुरुदेव भगवान। उनका निमंत्रण नहीं आया। अब संजोग देखो, इसी से कहते हैं भाभी शिष्टा जहाँ जिसकी होती वहीं उसकी शादी होती है। जो कुछ लिखा होता है वही कहते कर्मगत टारे नहीं टरी। तो ये तुमको बता रही। अब राम जी जा रहे और रास्ते का इतिहास भी तुमको सुना रही, एक अलग अलग करके। अब वो जा रही, अभी अहिल्या का पक्ष नहीं सुना गया, वादा हुआ। उसके बाद में आगे फिर चले। जब आगे चले और चले जा रहे हैं तो अब जनकपुर में पहले यहाँ वाटिका में रुक गए, विश्रामालय में रुक गए और रुक गए यहाँ रहे। तो अब जनक जी को जब संदेशा मिला तो आए, आओ भगत किया और पूछा ये दोनों कुमार कौन है? तो कहा भाई ये हमारे शिष्य हैं और अयोध्या के नरेश महाराजा दशरथ के सुपुत्र हैं। ये राम है, ये लक्ष्मण है। तो मैना रानी और जनक जी मन में सोच रहे अगर सीता को यही वर मिल जाता तो अच्छा था। अब प्रेमियों धीरे धीरे वहाँ राम जी और लक्ष्मण को फूल तोड़ने, नगर को देखने सब कहीं कौन भेज रहे हैं? सदगुरुदेव भगवान। नर नारी उनको देख करके मोह रही हैं। और उधर जब गौरी पूजन को जाती हैं माँ सीता तो वो भी देख लेती हैं और वो उनको देख लेते हैं। तो साकेत धाम के मालिक एक दोनों को पहचान लिया, ये कौन है और वो कौन है। तो इस तरह पहचान हो जाती है। पर अभी कोई इस तरह का संबंध नहीं है कि निमंत्रण मिला नहीं है। तो धनवा तो ऐसे तोड़ नहीं सकती जब तक उनके सदगुरुदेव भगवान का आदेश नहीं होगा। जब आदेश होगा उनके सदगुरुदेव भगवान का कर सकते हैं। क्योंकि निमंत्रण सदगुरुदेव भगवान का आया, निमंत्रण सदगुरुदेव भगवान का आया, उनका नहीं आया। और अब ये बताओ अगर आपका निमंत्रण किसी के यहाँ ना हो तो क्या ऐसे चले जाओगे भोजन करने कि भाई पनीर वाला पकौड़ा है, ये है वो है, कहा देखो इधर उधर नहीं काट दो। अगर किसी ने पूछा कैसे आए, बाराती होगी जनाती, फिर क्या करोगे? तो अब तो वहां कुछ वो कर नहीं सकती, चुपचाप बैठे सब देख रहे। भले ही भगवान हो तो क्या करेंगे। धीरे धीरे एक के बाद अनेक आते गए आते गए जाते।
आते गए जाते गए प्रेमियों, आते गए जाते गए, दूसरा मैच राजा गोविंद, आते गए जाते गए, पर वहां कुछ लोग आते रहे जाते रहे और हेलो 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 हेलो, आते गए जाते गए प्रेमियों, घूमते रहे घूमते घूमते और आते जाते सारा समय निकलता जा रहा है। एक दिन स्वयंवर का समय जब आया, सारे राजा और एक से एक राक्षस सब आई बैठी, दो दो चार चार करके कोशिश किया, कोशिश में सब निष्फल हो गए। जब निष्फल हो गए तो जनक जी ने कहा कि अब तो कोई वीर नहीं है। तो संयम का बांध जब टूट गया तो लक्ष्मण जी भूल पड़े कि रे भाई तुमने ऐसी बात बोली कैसे कि कोई है नहीं यहाँ वीर। अरे मैं चाहूं तो पूरी धरती को तोड़ फोड़ कर सकता हूँ, पर मेरे सदगुरुदेव भगवान और मेरे भैया का आदेश हो तो कहा हमने किसी के आहत करने की बात नहीं कही, पर अगर हमसे कुछ अनुचित हो गया है तो हम क्षमा प्रार्थी। तब सदगुरुदेव भगवान ने राम जी को आदेश दिया, उठो राम भंजो बहु चापू, मेटो जनक सरस प्रताप। उठ करके गए, धनुहे को मन ही मन प्रणाम किया और भोलेनाथ से उन्होंने विनय की कि प्रभु अगर इसी पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और जब इसको फूल के समान, और इधर माता सीता ने माता से प्रार्थना किया कि भोलेनाथ से कह दो कि ये फूल के समान रहे और तिनके के समान इसका खंडन हो जाए। तो प्रभु ने उधर हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। ये बात अंतर की अंतर में सुनी जाती है। देखो शयन वैन में अनुभव होता है। जैसे सपने में तुमने जागृत अवस्था में 4 बजे देखा, सुबह वो सब सत्य होता है। तो ये सब चीजें जो आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तब कुछ होगा। अब राम जी ने धनुहे को तो तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो सारे राक्षस और राजा कह रहे हैं आए हम, ये तो हम समझ ही नहीं पाए, हम तो तोड़ने वाले थे। आप ये नहीं ले जाएंगे, हम लोग सीता को ले जाएंगे। चलो 4 लोग मिल करके अब उसमें बहस होने लगी। तब तक उस धनुष के आवाज सुन करके टूटने से परशुराम जी की तपस्या खंडित हो गई। वो अपना फरसा लेकर के पहुंचे। अब फरसा देखते सब सेठ पेट अपने स्थान पे बैठे, कोई भाग रहा इधर कोई उधर, और कह रहे जल्दी बताओ किसने इस धनुष को तोड़ा है। उसकी सामत आई है। अब घूम घूम के कह रहे कोई राक्षस राजा कुछ नहीं बोल रहा कि किसने तोड़ा है। सबकी मौत सामने नजर आ रही। 18 बार 17 बार उन्होंने इस फरसे से क्षत्रियों का विनाश किया। अब वही फरसा नाच रहा है इससे परशुराम जी का। सब जो है भीगी बिल्ली ऐसे थर थर कांप रहे। रे भगवान अब तो साई नहके आ गए जनक के दरबार में, अब मार डालेगा ही, छोड़ेगा नहीं। थर थर कांप रहे। और इधर जनक जी ने क्या किया, सीता माता को आगे किया, हाथ जोड़ करके वंदना किया कि प्रभु आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। कहा अखंड सौभाग्यवती हो, अब तो पति बच गया। अखंड सौभाग्यवती का जैसे वरदान दे दिया। उसके बाद में विश्वामित्र मुनि ने लक्ष्मण और राम को आगे किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भो। तो अब पूछने लगे तो कहने लगे प्रभु कोई आपका दास ही होगा जो धनुहे को तोड़ा है।
ये बताओ प्रेमियों, अब तो धनवा टूट ही गया, सीता का स्वयंवर हो ही गया है, जयमाल पड़ ही गई है, अब विवाह होना। तो उसी को अब आप लोग स्टेज पे करते हो, पहले जयमाल फिर शादी। पहले शादी होती थी, जयमाल वयमाल नहीं होता। अब धीरे धीरे आपने सीखा है, तो पहले जयमाल फिर शादी। तो अब तो शादी, जयमाल पड़ गई तो शादी हो गई। अब इधर सुनो, ये बताओ कि जब न्योता नहीं था तो गए कैसे? विश्वामित्र के साथ न्योतांतर क्यों नहीं था, ये तुमको बताते। इसको ध्यान में रखना। एक बार की बात है, काशी में उसी त्रेता में भगवान भोलेनाथ का कपाट बंद हो गया, काशी विश्वनाथ मंदिर का। कोई गलती हो गई होगी, खुल ही नहीं रहा। तमाम पुजारी पंडित सब कोशिश कर रहे। अयोध्या भी संदेश आया तो महाराज तैयार हुए कि जाएंगे, और महाराज चक्रधारी और भजनानंदी प्रभु के भक्त वत्सल राजा दशरथ इस तरह के थे, बड़े दयावान और प्रभु के पुजारी थे। क्योंकि यहाँ जो अयोध्या है, यहाँ जो नागेश्वर का मंदिर है, तो नागेश्वर में यहाँ तो बराबर पूजा होती रहती थी भगवान भोलेनाथ की। और वो जो राजा दशरथ थे, देवासुर संग्राम में, मतलब देवताओं की तरफ से, वो स्वर्ग की तरफ से युद्ध भी लड़ चुके थे। तो प्रेमियों वो तैयार हुए, तो उनके यहाँ जो जिनको आप मेस्तर कहते हो, डोम कहते हो, जो सूप बनाते हैं, वो आते जाते थे। वो भी भक्त थे भगवान के अनन्य। तो पहुंचे, कहा महाराज कहाँ जा रहे? तो कहा मैं काशी जा रहा। अरे कहा महाराज आप राजकाज देखो और हम ही को आज्ञा दे दो, हम चले जाएंगे और भगवान का गेट खुल जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम चले जाओ। जो राजा साहब की हाथी थी दशरथ की, जो सजा हुआ था काशी जाने के लिए, वो उनको दे दी। कहा जाओ। वो बैठ करके राजा के स्थान पर, अब बताओ कौन सा छुआछूत रहा? कोई छूत बचा? राजा साहब जो हमारे दशरथ थे, उन्होंने कोई छुआछूत माना? उन्हीं के बेटे राम हैं, वहाँ भीलनी जो सेवरी है उसके जूठे बेर खाते। तो यहाँ ना छुआछूत और ना वहाँ छुआछूत, ऊंच नीच का कोई भेदभाव। अब उन्होंने हाथी पे बैठा दिया। अब हाथी पे बैठ करके वो पहुंचे और वहाँ भोलेनाथ को नमन किया, 5 पुष्प चढ़ाया, जैसे हाथ आगे बढ़ाया फाटक खुल गया। अब फाटक खुल गया तो पूरे भारत में सोहरा हो गया कि अरे भाई अवधपुरी का जो है बहुत बड़ा नाम है, वहाँ के तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो काम किसी और तरीके का करते हैं, उनकी जाति इतनी नीच है और इतने दयावान और इतने भक्त वत्सल हैं कि बताओ कपाट खुल जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? अवधपुरी का डोमरा और देश के भूप, उनकी सरबर क्या करे जो बेच खाते हैं सूप। तो जनक ने भी सुन रखा था। तो जनक कहे कि हम न्योता वोता नहीं राजा दशरथ को देंगे, कहीं उनके राजकुमार वो आवे कि ना आवे, डोमई भेज दी तो हम भैया शादी कैसे करेंगे सीता के साथ? ये उनके दिल में शंका थी, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया था कि खुद ना करके किसी संतनी को भेजे। तो शंका बड़ी खराब चीज होती है, इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों का फैसला क्या नहीं हुआ? आपने तो सत्संग बहुत सुना होगा और बहुत कुछ भागवत और कथा सुनी होगी, आपका फैसला क्या नहीं हुआ स्त्रियों का? ये भी हमने बताया। वहाँ अहिल्या देवी ने अपना पक्ष रखा कि मेरा पक्ष सुना नहीं गया प्रभु, और सीधे श्राप दे दिया गया। तो आपका पक्ष क्या है ये मैं बताता हूँ अभी आगे। अब धीरे धीरे माता सेवरी के यहाँ से माता सीता की खोज में जाते हैं प्रभु, और प्रभु के आदेश से ही माता
ने अपना स्वरूप बदला और सीता माता का हरण हुआ। जबकि अग्नि में वो निवास कर रही थी और वहां माया की सीता गई थी। जब विजय वहां हो गई तो अग्नि का आवाहन हुआ, ये सीता अग्नि में चली गई और जो अग्नि में सीता थी वो प्रकट हो गई। वो राम जी के साथ फिर अयोध्या की तरफ चली। अब परीक्षा हो गई कि नहीं हो गई? पर आगे जब सीता माता का परित्याग हुआ, जो ये वाल्मीकि आश्रम यहाँ आपके कानपुर के और उन्नाव के बगल है, जहाँ लव कुश की जन्मभूमि है, तो ये बताओ सब कुछ होते हुए, सब जानकारी होते हुए क्या माता सीता का पक्ष सुना गया? आखिर उनको आखिरी में यही कहना पड़ा कि अगर हमारा सब कुछ सत्य है तो हे धरती मैया, हमने अगर मन कर्म वचन से राम के अलावा किसी दूसरे को देखा ना हो तो हमें इस धरती में हमें स्थान मिले। धीरे से धरती मैया की गोदी खुल गई, धरती मैया प्रकट हुई और उन्हें जाना पड़ा। तो क्या स्त्रियों का सम्मान वहां हुआ? उनका पक्ष सुना गया। इस देश में यही है, यहाँ यही चित्रकूट है। माता अनुसुईया कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश गए। किसके कहने से? आपकी ही बहन कहने से। बहन मान लो, माता मान लो, पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी कि जाओ उनका पथ भ्रष्ट करो। वो सती नहीं, मैं सती हूँ, सतीत्व के लिए। तो अब वहाँ क्या हुआ? वो बालक बन के खेले, गोदी में झूला झूले। तो आप में तो बड़ा दम है, पर आपका पक्ष कहीं सुना नहीं जाता। ये सबसे बड़ी विडम्बना है नारी जाति के लिए कि कोई आता तो है, वो तुमसे हर प्रकार की चाहत रखता है, पर आपका पक्ष नहीं सुनता। आपके विश्वास में वो विश्वास नहीं मिलाता, प्रेम आपसे करता है। यही नारी जाति के साथ सबसे बड़ा दुर्व्यवहार है कि सबसे पहले उसका पक्ष सुनो। आंख से तुमने कुछ देखा है तो पहले उसको यथार्थ सत्य करो। जब तक उसकी पुष्टि ना हो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। अगर वो गवाह दे रही है, सारा प्रमाण दे रही है, तो फिर दोषी किस बात की? तुम्हारे दिमागी भ्रम के लिए, तुम्हारी शंका के लिए। तो प्रेमियों, शंका से देश का विनाश होता है, घर का विनाश होता है, राज्य का विनाश होता है। शंका बड़ी खराब चीज है। तो प्रेमियों, कभी भी शंका मत करना, अपने सदगुरुदेव भगवान पर विश्वास करना। और देखो, ये देश ही शंका का, माया का है, विडम्बनाओं का है, पर जो सत्य पर चलता है, यथार्थ पर चलता है, उसका बाल बांका नहीं होता। सतीत्व उसी को कहते हैं जो अपने सदगुरु के नाम का भजन करे और इस जीवन में जो उसका यथार्थ धर्म है उस धर्म को निभाए। उसी को सतीत्व, उसी को सती कहती है। प्रेमियों, जब इस देश में आए हो तो नाम भजन तो करना ही होगा। जब नाम भजन करोगे तो नाम की महिमा बराबर निरंतर आपके अंदर में नहीं जागृत होती रहेगी, और जागृत होगी तो प्रभु में मन लगेगा, और प्रभु में लगन मन लगेगा तो अपने धाम की प्राप्ति आप अवश्य करो। और प्रभु में मन नहीं लगेगा तो किसी भी प्रकार की तुमको प्राप्ति नहीं होगी। अब आप यहाँ घंटी बजा रहे, कर तो यहाँ रहे हो, मन तुम्हारा रामा देवी की मंडी में लगा है, उसके बाद लाल बंगला भी जाना है, सिद्धेश्वर भी जाना है, जाना तुमको सब कहीं, पर आपका मन एकाग्रचित्त नहीं। जब तक मन एकाग्रचित्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। किसी भी प्रकार का ना तो भजन होगा और ना ही तुम्हारा काम होगा। तो किस तरह भजन करोगे? हरि भजन करो मन मंदिर में, राम नाम की माला
मन मंदिर में हरि जी को हेरो, नाम भजन मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में। राम नाम मन मंदिर भजलो, जीवन को कीर्तारथ करलो, तारहार मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में। नाम का दीपक मन में जलाओ, अंदर मन में लगन लगाओ, राम विराज मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में। राम की माला मन में भजलो, साहेब ज्ञान को ग्रहण करलो, साहेब है मन मंदिर में, हरि बैठे है मन मंदिर में। नाम सहारे अंतर जाओ, साहिब नाम से सूरत जगाओ, सूरत श्याम मन मंदिर में, हरि बैठे है मन मंदिर में। ज्ञान के सागर सतगुरु प्यारे, रहियो इनके नाम आधारे, नाम भजन मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में। साहब सूरत को दे चढ़ाई, राम दरस घट में करवाई, प्रगट हो मन
सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेमियों देखो सदा सर्वदा से सद्गुरुदेव भगवान की ही जय होती। गुरु ही सबसे बड़ा होता। पर आज से 750 वर्ष पहले हमारे समर्थ संत साहब कबीर आए। जब साहब कबीर आए तो साहब कबीर ने ही अलख जगाया है और वही अलख हम लोग अभी भी जगा रहे हैं। जैसे हमारे साहब हैं इस समय वर्तमान के, उनको सदगुरुदेव भगवान हम कहते हैं, सदगुरु जय गुरुदेव, बहुत लोग जय गुरुदेव कहते हैं। वो साहब की ही बताते थे। अब किसी की समझ में ना आए, साहब ने थैली टोपी दिया, अब टोपी लगा लिया और थैली रख लिया, और अगर पूरा नाम नहीं मालूम तो साहब कैसे मिले? साहब ने जानते हो क्या कहा है? हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे, काशी मुक्ति के नाका पर फिर से यज्ञ रचाएंगे, गुरु नाम का डंका घूम घूम कर सारे भारत में बजाएंगे, हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे। तो प्रेमियों हमारे साहब ने जो कुछ कहा उन्होंने किया। पर देखो साहब को खोजना कठिन नहीं है, पर तुम्हें विधि मालूम हो तो साहब मिलेंगे, और साहब एक ही है। इसी से कहते हैं साहब से सब होता है, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए। अब साहब ने क्या कहा, किससे कहा, सबसे पहले अब उसको भी तुमको सुनाते। ये मत समझना कि रट लुट के आए। साहब क्या बोले थे? साहेब रहे थे धर्मदास से, अंतर गंग नहाओ, अंतर घाट पार तेरे सतगुरु रहे थे, घाट पार हरि राम को पाओ। साहब कह रहे हैं ये तो तुम आते हो, रोज नाक पकड़ के मारते हो 7 बिड्डी, उसके बाद में कहते हो हे काशी विश्वनाथ, हे पचपन्नाथ, कहाँ है? इस तरफ है, और मैं रोज देखता हूँ तुमको। ये क्या कर रहे हैं? ये बालू कंकड़ मिट्टी ये सब जो तुम ओढ़ लेते हो, तो क्या तुम्हें साहब ये दिख जाते हैं जिसको तुम पुकार रहे हो? तो कहा नहीं साहब ये तो नहीं दिखते। फिर कहा देखना चाहते हो? कहा हाँ प्रभु, अगर देख लेंगे तो इस छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे। तो साहब ने कहा अगर मैं दिखा दूं तो किसका भजन करोगे? अरे कहा प्रभु दिखाने वाले का करेंगे, जो दिखाने वाला बताएगा उसी का करेंगे, वो नहीं करेंगे। कहा मन में संशय हो गया तो कहा नहीं प्रभु संशय नहीं होगा, एक बार देख लेने के बाद संशय कहाँ से होगा। तो कहा तुझको दिखाएं? तो कहा प्रभु जब कहा है तो दिखा दो, अगर दिखा दोगे तो ये धर्मदास आपके चरणों में ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। आप हमको दिखाओ। साहेब सूरत भेद बतलावे, साहेब सूरत धर्मदास को घट लखावे, धर्मदास को शास्त्र सुनावे, अनहद शास्त्र सुना, सार भेद सत गुरु चरणन में, सार भेद साहेब करते वर्णन। हमारे साहब कबीर अब धर्मदास को पूरा विधिवत समझा रहे हैं। किस तरह से समझा रहे हैं? उनको बैठा करके देखो धर्मदास ये मनुष्य रूपी मानव फूल एक मंदिर है, इसी को गुरुद्वारा, इसी को मस्जिद कहते हैं। और इस मनुष्य रूपी मानव फूल मंदिर में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, 10वें दरवाजे को मैं खोलने की विधि तुमको बताऊंगा।
तो साहब नाम से खुलेगा। और साहब तुम्हें अंदर भी मिलेंगे, साहब तुम्हें बाहर भी मिलेंगे, और साहब के साथ ही बहुत सी चीजें मिलेगी। तुम्हें राम दरस होगा, भोलेनाथ का भी दरस होगा, ब्रह्म का दरस होगा, पार ब्रह्म दरस, और मुक्ति मोक्ष निज घर भी मिलेगा, और अमृत रस भी तुम्हें मिलेगा, और ब्रह्म सूत्र गंगा में स्नान करने को भी तुम्हें मिलेगा। ये तो धूल मिट्टी की गंगा है। तो कहा प्रभु ये धूल मिट्टी वाली ही तो असली गंगा की धार। तो कहा अरे ठहर तो जा, तो उतावला हो गया है, अगर उतावला हो जाएगा तो काम नहीं बनेगा। धीरे धीरे सतगुरु चरण ब्रह्म सूत्र है, सतगुरु नाम की गंगा नहाओ, नाम ब्रह्मलोक सतगुरु चरण में, ब्रह्मलोक गंगा जल को पाओ। साहब धर्मदास को समझा रहे हैं कि देखो ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, यही गुरुद्वारा है, और ये घटपट है, इस घटपट है, और घटपट में घाट है। घाट पर जहाँ बिंदी लगाए हो, तिलक लगाए हो, उस तिलक के स्थान पे जहाँ बिंदी लगाए हो वहीं पे सूरज जीवात्मा, उस सूरज जीवात्मा के घाट को जगाना पड़ेगा साहब के नाम से, साहब के नाम से जगाना पड़ेगा, और साहब के चरणों में मन लाना पड़ेगा। एक बार मैं तुझको दिखाता हूँ, आगे तुझको मेहनत करना पड़ेगा। अभी तुझे आत्मबोध आत्मज्ञान के लिए मैं दिखाता हूँ। फिर साहब ने क्या किया, धर्मदास के ललाट पर यहाँ ऐसे अंगूठा रखा और कहा आंख बंद कर, और मैं जो दिखाता हूँ उसको देख। साहब धरे अंगूठा तिल पर साहेब, तिल पुतरी को फोरे, तिल पुतरी को साहेब अंदर, साहेब बार, साहेब अंदर बाहर बोले। अब धर्मदास का जो घटपट है, जो जीवात्मा का घाट है, उसको खोल दिया साहब। अब वो बाहर भी देख रहा, अंदर में देख रहा, अंदर बाहर देख रहे तो कह रहे अरे साहब अंदर में भी है, बाहर में भी है, इधर वाला साहब है कि उधर वाला असली किधर वाला। तो अब उनकी बुद्धि चकराने लगी कि साहब इधर भी बैठी सामने मेरे, और साहब इधर भी बैठी, और वो साहब चमकदार है थोड़ा उस तरह के हैं, और साहब इधर भी बतला रहे, साहब उधर भी बतला रहे, और साहब साहब की आवाज आ रही अंदर में। अब क्या करें, कहा ये भ्रम तो नहीं, कोई जादू मंत्र तो नहीं कर दिया साहब ने। तो कहा वो बोलता है साहब मन में संशय हो, तंत्र मंत्र तो नाही, तंत्र शब्द सुनावे जो घट नीचे, शब्द सुनावे दया कृपा बनाई। साहब से पूछ रहे कि हे साहब ये कोई तंत्र मंत्र है कि वास्तव में आपकी दया कृपा हो गई? हे सदगुरुदेव भगवान, हे साहब तुम्हारी दया हो गई है और तुमने दया कर दिया है। तो वो बतला रहे देखो धर्मदास, मैंने अपने बल से, अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से तुम्हारे घटपट को खोल दिया, तुम्हारा अंदर का दरवाजा खोल दिया है, जीवात्मा को साफ किया दिया है। तो तुम अपने सदगुरु को भी देखोगे और उधर जितने परमात्मा हैं उनको भी देखोगे, राम से भी मिलोगे और ब्रह्म से भी मिलोगे,
सबको देखोगे और उधर की ब्रह्मसूत्र गंगा में नहाओगे भी, और जो मैं सुनाऊंगा उधर वो सुन करके भी आओगे। तुम मेरे पास रहो या ना रहो, अपने घर पे रहो, और जब साहब का नाम तुम सच्चे मन से आंख बंद करके पुकारोगे मन मंदिर में, तो साहब तुम्हारा तुम्हारे सतगुरु संग होली मनाएंगे, सतगुरु संग होली मनाएंगे, हम मंगल गीत को गाएंगे, हम मंगल गीत को गाएंगे। सतगुरु कृपा दिन राती, सतगुरु कृपा रहे दिन राती, नाम भजन मन गाएंगे, नाम भजन मन गाएंगे। सतगुरु संग होली मनाएंगे, सतगुरु संग होली मनाएंगे। सतगुरु संग चली जाई सुरतिया, सतगुरु संग चढ़ी जाए सुरतिया, हमारा लोक हम पाएंगे, अमर लोक हम पाएंगे। सतगुरु संग होली मनाएंगे, सतगुरु संग होली मनाएंगे। जीवा होवे पियो के संग में, जीवा होवे पीव के संग में, मांद मांद मुस्काएंगे, मांद मांद मुस्काएंगे। सतगुरु संग होली मनाएंगे, सतगुरु संग होली मनाएंगे। मुक्ति पद सतगुरु चरण में, मुक्ति पद सतगुरु चरण में, अमर लोक हम जाएंगे, अमर लोक हम जाएंगे। सतगुरु संग होली मनाएंगे, सतगुरु संग होली मनाएंगे। शब्द सुने अंतर घट माही, शब्द सुने अंतर घट माही, सतगुरु दर्शन पाएंगे, सतगुरु दर्शन पाएंगे। सतगुरु संग होली मनाएंगे, सतगुरु संग होली मनाएंगे। चरण बंदना सतगुरु संग में, चरण वंदना सतगुरु संग में, श्रद्धा से शीश झुकाएंगे, श्रद्धा से शीस झुकाएंगे। सतगुरु संग होली मनाएंगे, सतगुरु संग होली मनाएंगे। ये स्वामी है आदि अंत के, ये स्वामी है आदि अंत के, अपने संग ले जाएंगे, अपने संग ले जाएंगे। सतगुरु संग होली मना
होली मनाएंगे। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। बोलो सतगुरु भगवान की जय। अपने माता पिता की जय। अपने गुरु महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री राम की जय। सतगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। सतगुरु जय।